अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, प्रोग्राम जुर्म में नकाब के साथ मैं हूं कैसर खान। नाज़रीन, नशा कोई भी हो वो इंसानी सेहत के लिए और इंसान के साथ साथ उसके इर्द गिर्द रहने वालों के लिए भी बहुत मुहलिक और ख़तरनाक होता है। और ख़ास तौर पर आइस का नशा, आइस के नशे की वजह से होने वाले मुख्तलिफ वाक़यात लम्हा फ़िक्रिया बनते जा रहे हैं। एक ऐसा ही वाक़या पेश आया मुरीदके के इलाके में, जहाँ पर मुबैना तौर पर एक शख्स ने आइस के नशे में अपनी माँ, अपनी दो भतीजियों को गोलियां मारने के बाद मुबैना तौर पर खुदकुशी कर ली। आज के प्रोग्राम जुर्म नकाब में हम इसी नशे की वजह से होने वाले जुल्म और जुर्म को बेनकाब करेंगे। इस वक्त जी हमारे साथ मौजूद है मुरीदके में हमारे नुमाइंदा आगा मोहसिन रजा, और उनसे हम बात करते हैं इस केस के हवाले से। जी मोहसिन, बताइएगा। जी, ये अफसोसनाक वाक़या जो है थाना सदर के इलाका खन्ना लबाना में पेश आया है, जहाँ संगदिल बेटे ने बड़ी बेरहमी के साथ अपनी मां को पीटर के फायर मार के मौका पर जाम भाग कर दिया और इसके अलावा दो भतीजियों को कत्ल किया। क्यों इसलिए किया उसने कि आप जानते हैं कि नशा मंशात एक लानत है। वो एक नशे का आदी था, आइस का आदी था। आइस एक ऐसा नशा है जिसको एक जो नशे का आदी आदमी होता है वो उसको बर्दाश्त नहीं कर सकता, और इसी वजह से उसने अपनी दो भतीजियों और अपनी माँ को बड़ी बेरहमी के साथ कत्ल किया। नशे में था वो? नशे की हालत। झगड़ा किस बात पे हुआ? झगड़ा रोटी ना मिलने पर हुआ कि पहले उसने, उसकी जो वालदा थी, उसने अपनी पोतियों को खाना दे दिया, उसको ना दिया, जबकि वो एक, आप जानते हैं कि नशे का आदी था। तो नशे में जब आदमी होता है वो इतना गुस्से में होता है कि उसके सामने जो चीज़ आती है उसका दिल करता है उसको मैं ख़त्म कर दूँ। इसी तरह उसने नशे में मजबूर होकर ना अपनी माँ और भतीजियों को कत्ल किया, खुद भी खुदकुशी कर, और ख़ुद अपने आप को पीटर के फायर मार के खुद उसने अपने आप को हलाक कर दिया। मुरीदके के गांव खन्ना लबाना में एक ऐसा वाक़या पेश आया जहां पर आप यकीन कीजिए कि जो भी सुनता है इस वाक़े को, गांव का गांव जो है पूरा, वो बहुत सब लोग परेशान भी हैं और अफसरदा भी हैं। एक शख्स ने अपनी वालदा को, अपनी दो भतीजियों को गोली मारकर, अपने आप को भी गोली मारकर खुदकुशी कर ली। इस वक्त हमारे साथ मौजूद हैं मकतूल वालदा और जो शख्स जिसने खुदकुशी की उस शख्स के भाई, और जो बच्ची जिसकी डेथ हो गई है, जो कत्ल हो गई है, उसके वालिद हमारे साथ मौजूद हैं। उनसे हम बात करते हैं सारे मामले के बारे में। सबसे पहले तो भाई हमें बड़ा अफसोस है, एक नहीं, दो नहीं, तीन दुख और मसाइब हैं आपके सामने। ये बताइए कि मामला हुआ क्या था? आपकी वालदा को क्यों आपके भाई ने मारा, फिर आपकी बेटियों को गोली मार दी, फिर अपने आप को उसने मार दिया? शुरू कहाँ पे हुआ मामला सारा? मामला बस कुछ भी मामला नहीं था, बस पता नहीं क्या हुआ। सुबह का टाइम था, सुबह बेटी सोई हुई, माँ भी सोई हुई थी। उठ काम वाम करके जब दूध मूध पिया, चाय मैं पी की, उसके बाद उसने देखा कोई भी नहीं घर में। तो गन लगा के कारतूस से ऐसे चला रहा था जैसे फूल झाड़ रहा है, ढस 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 ढस। पहले छोटी बेटी को मारा उसने, 12 से 4 पाई। आपकी बेटी थी? जी। उसने पहले छोटी बेटी को अंदर से मारा है, दोनों बेटियां बाहर भाग के आई हैं। फिर साथ वाले थे पड़ोसी जो, उसने एक बच्ची को बचा लिया, बड़ी वाली को मारा उसने फायर। 2-3 ज़ाया हो गए फायर, लगे नहीं, पर एंड वाला फायर जो ना बड़ी बेटी को लगा है, वो नीचे गिर गई बेचारी उसी टाइम। फिर गया ऊपर से भाग के लाया कारतूस, 3-4 निकाले, नहीं लगा। पकड़ने वाले तो फिर 2-3 जने थे, नहीं था लग रहा। ऐसे ढस 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 जैसे फूल झाड़ रहा है, फायरिंग किए जा रहा, फायरिंग। हाँ जी। क्या हुआ फिर? वालदा को लगा गोला, वालदा गिर गई उधर, फिर उसने अपने आप को ऐसा तान लिया। सबसे पहले उसने गोलियां चलाई आपकी बेटियों पे, छोटी उसकी भतीजियां लगती थी, फिर उसने गोली चलाई अपनी वालदा पे,
नहीं, पहले बेटियों को मारा है उसने, बेटियों को मार के? दोनों को मारा है। दोनों बेटियों को मारा? जी उसके बाद फिर अपनी और आपकी जो वालदा है उसको मारा? जी। और वो कहाँ लगा है? गोली कहाँ लगी? आप वो आपकी वालों को? गोलियाँ यहाँ पर लगी सब। मुसलसल फायरिंग करता रहा? जी। तो एंड पे फिर उसके बाद फिर जो लोग बचा रहे थे उन्होंने ये उसको पकड़ा नहीं, वो पिस्तौल नहीं लिए? वहीं पकड़ने की बात ही नहीं, उधर फूल झाड़ रहा है, बोल रहे हैं ठस ठस ठस, जो सामने जा रहा है उसको ही बस इधर ही मार रहा है गोली। कारतूस था, वो जहाँ से गुजरता था खप्पा खोल देता। इस वक्त जी टीम जुर्म नकाब मौजूद है SHO थाना सदर रिजवान साहब के पास। उनसे हम बात करेंगे कि मुरीदके के गांव में जो वाक़या पेश है इसकी क्या डिटेल्स है और अब तक जो पुलिस के सामने जो हकाइक सामने है, जो तफ्तीश हुई है, उसमें क्या चीज़ें सामने आई हैं। जी रिजवान से बताइएगा सारे मामले के हवाले। जी अस्सलाम वालेकुम। अच्छा सर, हमें ना सुबह इत्तला मिली करीब कोई 7:45 बजे कि मुकेश नामी शख्स ने अपनी वालदा को, अपनी भतीजियों को फायर मार दिए और ख़ुद भी को फायर मार के उसने ख़ुद को भी मौके पे जाँ बाग कर दिया। जैसे हमें इत्तला मिली फ़ौरी तौर पर हमने रिस्पॉन्ड किया, मौके पर गए हैं, जाके उनको लिफ्ट किया वहाँ से 1112 के ज़रिए। ये इसकी डेथ हो चुकी थी, इसने जो फायर मारे थे। अब वजह पता की तो वहाँ पे पता ये चला, जो करीबी थे उनके साथ वाले रूम वाले उन्होंने बताया कि ये रोटी की वजह से, उसने कहा जी रोटी देर से क्यों मिली। उसकी वालदा ने कहा कि भाई मैं पका देती हूँ आपको। वो छोटी जो इसकी भतीजी थी उसे इसने पकड़े खाना शुरू कर दी। बच्ची जो उसने आगे से कहा कि चाचू मुझसे क्यों आप ले रहे। इस तरह से फिर वो तैश में आया, आके वो नशे की हालत में था तो उसने फिर आके फायरिंग की है। अपनी वालदा को उसने फायर मारा, भतीजियों को फायर मारा। सब तो पहला माँ जी सानू बड़ा अफसोस है, दसो कि अपनी भैन दे वाले ने दसो उन्हों का अपने बच्चों नाल प्यार कर जा रहन दा रवैया वगैरह किस तरह से? नजर भी है बहुत अच्छा सी। अच्छा। सब नाल अच्छा सी। कोई मेरा कि ऐसा मसला नहीं लड़ाई सी झगड़ा है। घर विच नहीं सी नहीं, हुंदा? कोई नहीं सी हुंदा। ਇਹ ਜਿਹੜਾ ਮੁੰਡਾ ਜਿਹਨੇ ਗੋਲੀਆਂ ਮਾਰੀਆਂ ਨੇ ਤੁਹਾਡਾ ਭਨੇਵਾ ਸੀ ਜਿਹੜਾ, ਇਹ ਪਹਿਲਾਂ ਵੀ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ ਹਰਕਤਾਂ ਕਰਦਾ ਸੀ? ਬਈ ਇਹ ਗੱਲ ਤੇ ਸਿੱਧੀ ਸਿੱਧੀ ਅਸੀਂ ਇੱਥੇ ਹੁੰਦੇ ਸਾਂ, ਉਹ ਉੱਥੇ ਹੁੰਦੇ ਸਾਂ। ਅਸੀਂ ਕਿਹੜਾ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਕੋਲ ਹੁੰਦੇ ਸਾਂ। ਅਸੀਂ ਤੇ ਜਦੋਂ ਐਂਬੂਲੈਂਸ ਵਿੱਚ ਪਾ ਕੇ ਲੈ ਗਏ ਨੇ, ਅਸੀਂ ਤੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਉਦੋਂ ਕਦੋਂ ਗਏ। ਇਤਲਾ ਮਿਲੀ ਉਹਨਾਂ ਦੀ? ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਸਾਨੂੰ 5-10 ਮਿੰਟ ਬਾਅਦ ਵਿੱਚ ਹੀ ਮਿਲੀ। ਜਦੋਂ ਸਾਰਾ ਵਕੂਆ ਆ ਗਿਆ ਸੀ? ਹਾਂਜੀ। ਤੇ ਕੀ ਇਤਲਾ ਸਾਡੇ ਮਿਲੀ? ਜਾਂਦਿਆਂ ਨੂੰ ਤਲਾ ਇਹੋ ਹੀ ਮਿਲੀ ਕਿ ਮੈਂ ਕਿ ਮੁਕੇਸ਼ ਨੇ ਮੈਂ ਗੋਲੀਆਂ ਮਾਰ ਦਿੱਤੀਆਂ ਨੇ, ਅੰਮਾ ਨੂੰ ਵੀ ਮਾਰ ਗਈ ਹੈ ਤੇ ਮੇਰਾ ਕੁੜੀਆਂ ਵੀ ਇਹੋ ਹੀ ਮੁੰਡਾ ਦੱਸ ਕੇ ਗਿਆ। ਅਸੀਂ ਤਾਂ ਮੈਂ ਕਿ ਜਿੰਨੇ ਚਿਰ ਨੂੰ 5-10 ਮਿੰਟ ਨੂੰ ਟੁਰ ਤੁਹਾਡੀ ਭੈਣ ਤੁਹਾਡੇ ਤੋਂ ਵੱਡੀ ਸੀ ਜਾਂ ਛੋਟੀ ਸੀ? ਸਾਡੇ ਸਾਰੇ ਹੱਥ ਵੱਡੀ ਸੀ। ਵੱਡੀ ਭੈਣ ਸੀ। ਹਾਂਜੀ। ਵੱਡੀਆਂ ਭੈਣਾਂ ਨਾਲ ਉਂਝ ਮਾਵਾਂ ਵਜਾ ਹੁੰਦੀਆਂ ਨੇ। ਅਸੀਂ ਉਹਨੂੰ ਮੇਰਾ ਕਿ ਮਾਵਾਂ ਦੀ ਥਾਂ ਹੀ ਸਮਝਦੇ ਹਾਂ, ਭੈਣ ਅਸੀਂ ਘੱਟ ਹੀ ਸਮਝਦੇ ਹਾਂ। ਮਾਂ ਪਿਓ ਤਾਂ ਮੇਰਾ ਕਿ ਬਾਬਾ ਡੇਰ ਦਾ ਹੀ ਬਹੁਤ। ਅਸੀਂ ਉਹਨੂੰ ਮੇਰਾ ਕਿ ਵੱਡੀ ਮਾਵਾਂ ਦੀ ਥਾਂ ਹੀ ਸਮਝਦੇ ਸਾਂ। ਭੈਣ ਵੀ ਸੀ। ਮੈਂ ਕਿ ਜਿੰਨੇ ਚਿਰ ਨੂੰ ਅਸੀਂ ਇੱਥੋਂ ਗਏ ਹਾਂ ਚੱਲ ਕੇ, ਕਹਿੰਦੇ ਜਿਹਨੇ ਰੋ ਗਲਾ ਬੈਠਾ। ਜਿੰਨੇ ਚਿਰ ਨੂੰ ਅਸੀਂ ਇੱਥੋਂ ਚੱਲ ਕੇ ਉੱਥੇ ਗਏ ਹਾਂ ਡੇਰੇ ਤੇ, ਸਾਡੇ ਜਾਂਦੇ ਨਾ ਐਂਬੂਲੈਂਸ ਮਾਂ ਦੀ ਗੱਡੀ 'ਚ ਪਾ ਕੇ ਲੈ ਗਈ ਸੀ। असा हो कुछ ही वेखे, और कुछ नहीं। एंड पे फिर अपने आप को मार लिया उसने? आपने कहाँ पे गोली चलाई? उसने यहाँ पर ही लगा। अपने आप को इधर लगाई? जी। तो क्या करता क्या था आपका भाई? वैसे काम काज नहीं करता था? काम करता था। अच्छा। ये भैंसों को चारा मारा डालता था, ये बना हुआ था। तो आप कहाँ, जब ये फायरिंग हो रही थी तो आप कहाँ थे उस वक्त? घर ही थे हम लोग। घर पे थे? जी। आपके सामने सब कुछ हो रहा था? जी जी। तो वो जो सबको मारने की कोशिश कर रहा था कि सिर्फ उसने आपकी वालदा को और आपकी बेटियों को मारना था? सबको ही देख लो, 2 घर थे हम लोग। वो उनके बच्चों को बच्चे लग गया, छरे लगे और वो बच गए बेचारे। हम लोगों ने बंद कर लिया गेट अपना। वो लेडीज थी वो बिछाती रही और साथ नहीं रहते आते। तो आपकी दोनों बेटियों को गोलियां लगी हैं, तो दोनों उनमें से कोई बची है कि दोनों को बेचारी को? एक तो फौत हो गई और एक आईसीयू में हुई। अल्लाह ताला। तो क्या उम्रें क्या आपकी बच्चियों की? उम्र थी एक की 12 साल थी और एक की 10-11 साल थी। जो फोत हुई है उसकी क्या उम्र थी? उसकी 11 साल थी। 10। नाज़रीन आप देख सकते हैं कि ये सोचकर भी सुनकर भी इंसान के रोंगटे खड़े हो जाते हैं कि ये भाई बता रहे हैं कि कुछ समझ नहीं आई कि उसने सुबह के टाइम ही उठते ही उसने पिस्तौल निकाली है और फिर उसने गोलियों की बुछाड़ कर दी है। जो सामने आया उसको गोलियां मारता रहा, जो सामने आया उसको गोलियां मारता रहा।
उसने ये नहीं देखा कि उसके सामने उसकी सगी वालदा है, उसने ये नहीं देखा उसके सामने उसकी अपनी सगी मासूम 2 भतीजियाँ हैं। और उसके बाद जब ये गोलियां मारने के बाद फिर उसने अपने आप को भी गोली मार ली और वो खुदकुशी कर ली। उस शख्स ने, एक शख्स ने मुबैना तौर पर अपनी वालदा को, अपनी भतीजियों को गोलियां मारने के बाद मुबैना तौर पर खुदकुशी कर ली। ये वाकया है जिसने पूरे इलाके में कोहराम मचा दिया कि एक ही घर में 3 कत्ल हुए हैं। बात करते हैं इस गांव के लोगों से कि इनको क्या इत्तला मिली है कि अब तक की जो मामलात हैं वो शख्स क्या करता था और क्या वजूहात थी, क्या चीज़ें इन लोगों के सामने आई हैं। ये बताइएगा ये क्या मामला था, क्या है, हुआ क्या सारा ये जिस तरह रिपोर्ट किया जा रहा है ऐसा ही है मामला? हाँ जी बिल्कुल ऐसा ही है। उसने आइस पी हुई थी और आइस पी के वो 2-3 दिन से पी रहा था आइस। उसकी वजह से घर वाले उसके बताते हैं तो वो 2-3 दिन ना दिन सोता था ना रात सोता था। अच्छा। तो इसी हालत 'ਚ वो कह रहे थे हम अपनी बच्चियां ਜਿਹੜੀ ਛੋਟੀ ਜਿਹੀ ਫੌਤ ਹੋਈਆਂ ਨਾ ਉਹਨਾਂ ਤੋਂ ਬਚਾ ਕੇ ਰੱਖਣੇ ਤੇ ਕਿਤੇ ਕੁਝ ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਨੁਕਸਾਨ ਨਾ ਕਰ ਦੇਵੇ। ਠੀਕ ਹੈ। ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਅਸੀਂ ਆਪਣੇ ਸੈਂਟਰ 'ਚ ਪਾਉਂਦੇ ਹਾਂ। ਉਹ ਵਾਲਦਾ ਜਿਹੜੀ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਮਰੀ ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਉਹਦੇ ਬਾਪ ਕੋਲ ਨੇ ਜਿਹੜੇ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਉਹਨਾਂ ਆਪ ਅਸੀਂ ਇੱਧਰ ਪੈਂਦੇ ਇੱਕ ਭਾਈ ਇੱਕ ਇੱਧਰ ਪੈਂਦਾ ਸੀ ਵਿੱਚ ਕੁੜੀਆਂ ਨੂੰ ਪਾਣੀ ਦੀ ਵਜ੍ਹਾ ਤੋਂ ਆਈਸ ਪੀਤੀ ਹੋਈ ਬੜਾ ਨੁਕਸਾਨ ਹੋਇਆ। ठीक है, यानी कि 2 दिन तू जाग रहा सी मुसलसल थोड़ा पता ਹਾਂ ਜਾਗ ਰਿਹਾ 3 ਦਿਨ ਤੋਂ ਹਾਂਜੀ ਜਾਗ 3-4 दिन जाग रहा सी। ਹਾਂ ਨਹੀਂ ਸੋ ਰਿਹਾ। ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਫਿਰ ਉਹ ਛੋਟੀ ਬੱਚੀਆਂ ਨੂੰ ਉਹਦੇ ਕੋਲ ਬਚਾਉਂਦੇ ਕਿ ਨਸ਼ੇ ਦੀ ਕੋਈ ਬੱਚੀਆਂ ਨੂੰ ਨੁਕਸਾਨ ਨਾ ਪਹੁੰਚਾ ਦੇ। ਬਿਲਕੁਲ ਐਸੇ ਹੀ। ਠੀਕ ਹੈ। ਤੇ ਇਹ ਅਚਾਨਕ ਫਿਰ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਫਿਰ ਉਹਨੇ ਬੰਦੂਕ ਕਿੱਥੋਂ ਲਾਇਆ, ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਗੋਲੀਆਂ ਚਲਾਣੀ शुरू करती हैं? बंदूक वो जो मालिक थे जिसके साथ काम करते उन्होंने रखी हुई नबारी में। अच्छा। ਉੱਪਰ ਉਹਨੂੰ ਪਤਾ ਸੀ ਜਿੱਥੇ ਬੰਦੂਕ ਪਈ। ਠੀਕ ਹੈ। ਕਹਿੰਦਾ ਤਾਲਾ ਮਾਰਿਆ ਸੀ। ਉਹਨੇ ਜੋਸ਼ 'ਚ ਆਣ ਕੇ ਜੋ ਝਟਕਾ ਮਾਰਿਆ ਤਾਂ ਕੁੰਡੀ ਟੁੱਟ ਗਈ ਅੰਦਰ। ਟੁੱਟੀ ਉਹ ਗੰਨ ਅੰਦਰੋਂ ਕੱਢੀ 2-3 ਕਾਰਤੂਸ ਸੀ ਵਿੱਚ ਥੱਲੇ ਆ ਗਿਆ। ਉਹਨੇ ਆਣ ਕੇ ਪਹਿਲੋਂ ਬੱਚੀ ਇੱਕ ਸੋਈ ਹੋਈ ਸੀ ਅੰਦਰ। ਉਹਨੂੰ ਮਾਰਿਆ ਉਹਨੇ ਫੈਰ। ਉਹਨੂੰ ਫੈਰ ਮਾਰਿਆ ਉਹਨੇ ਕਿਹਾ ਚਾਚੂ ਦੀ ਬਸ ਆਵਾਜ਼ ਹੋਈ ਨਿਕਲੀ ਤੇ ਬਸ ਉੱਥੇ ਪੈ ਗਈ। ਭਾਈ ਥੱਲੇ ਕੁੜੀ ਭੱਜੀ ਹੋਰ ਉਹਦੀ ਆ ਜਗ੍ਹਾ ਤੇ ਫੈਰ ਵੱਜਾ। वो जो हॉस्पिटल अभी तक जो आईसीयू में? हाँ जी वो। और सगी माँ को उसने फिर मारने लगा अपने वालिद को। वालिद को मारने लगा तो वालदा जो ना उसकी उसके सामने आ गई। उसकी वालदा को लग गया है और बाहर से भाई उसके साथ एक और काम कर रहा था। वो बाहर से भागा, अंदर फैर की आवाज़ आई और जो बाहरों आया है उन्होंने भी सीधा फैर मारिया। वो गेट के नाल ही ना जो फैर मारे वो गेट के नाल इधर हो गया, वो बच गया। अच्छा। ਬਾਅਦ 'ਚ ਇਹਦੇ ਬਚਣ ਦੇ ਨਾਲ ਉਹਨੇ ਬਾਅਦ 'ਚ ਆਪ ਇੱਥੇ ਰੱਖਿਆ ਉਹ ਪੈਰ ਠੱਕ ਕਰਦਾ ਠੋਕ ਦਿੱਤਾ। ਮਾਰ ਦੋ ਨਾ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਮਾਰ ਲਿਆ। मामला शुरू उसी वजह से हुआ था कि रोटी का मामला था और उसने ये देखा कि माँ ने पहले रोटी बच्चों को, भतीजियों को भी दी है, पोतियों को भी दी है जी, इस वजह से उस पर वो गुस्से में आ गया। तो ये जो ये अभी तक चीज़ें जो क्लियर आपको सामने, तो ये वाकई ऐसा ही है कि माँ और भतीजियों को मारने के बाद उसने अपने आप को खुदकुशी कर लिया? जी, खुद को फायर मार के उसने खुदकुशी कर ली थी। ये कोई और मामला नहीं? कोई और मामला नहीं है। बाकी इंशाल्लाह हम इस पर बिल्कुल क्रैकडाउन कर रहे हैं। ये जो आजकल जो आइस का जो आम रूटीन में चल रही है, ये जो जिसने खुदकुशी की है इसने भी ये भी आइस का नशा करता था? ये भी आइस का नशा कर रहा था। तो इस पे क्या इकदाम कर रहे हैं? इस पे हम डेली बेसिस पे अपने जो इकदाम करके इन पे केसेस रजिस्टर कर रहे हैं और इंशाल्लाह ताला इसका मुकम्मल तौर पर खात्मा कर रहे हैं। इस वक्त हमारे साथ मौजूद हैं मकतूलीन के एक और रिश्तेदार हैं, उनसे हम बात करते हैं कि कब इनको इत्तला मिली, क्या हालात थे जब ये गए वहाँ पर, तो घर के क्या मामला थे। जी सर जी दसियो। मैं ये रोटियां लान डी थी तो मैं अंदर रोटी खा के ना ते दिया कुकड़ वाली रोटी भोरन। रोटी भोर के अजे मैं इन्नी बुरकी रही तो भोरदा आ गया। उधरों आ मुंडा जेह्ड़ा एह् आ गया भैन अपनी को भैना आ टुर अम्मी भी गोलियां मार दित्तियां। एह् नहीं दस्सेआ किन्ने मारियां किन्ने नहीं। अम्मी ने भी गोलियां मार दियां, कुड़ियां ने भी गोलियां मार दियां, भैन ने भी नहीं सही दस्सेआ। भैन नंगी पैरी मगर भज गई। बाद मैं आख्या की बनया, मैं भी टुर गया। मैं आख्या मैं तंदूर दो रोटियां ला के ना तो मैं हाजा तू ही अही फिर मगर चले गए। और तो वेखो इतों जाके ना अह तो जाके मरिया वेख्या कुड़ियां बाल दूजे टुर गए हैं तो मुकेश हूँ जाके उत्थे वेख्या उत्थे सेन च डिग्गिया उत्थे ही पिया सी। झगड़ा हुआ था घर में या पहले झगड़ा करता था? कोई झगड़ा नहीं था। बात ये है कि डेरा था, वो खुद भी लगा के पिस्तौल फायरिंग निकालते रहते थे। वालदा ने वैसे भी बोला, वालिद ने भी बोला हमारा काम नहीं अच्छा लगता,
अपने भाई को आपके भाई को मना किया? मना किया ना उसको, वो ऐसे ही पकड़ के शो मारता रहता था खाली। बस उस दिन पता नहीं क्या हुआ, उसने बड़ी गन देख ली, बड़े कारतूस देख ली, चलाना शुरू कर दिया। कोई गेम वगैरह तो नहीं खेलता था, वीडियो गेम वगैरह? नशा वगैरह करता था? नशा वगैरह करता था। किस चीज़ का नशा करता था? चरस भी पी लेता था और ये आइस भी पी लेता था। आइस, ये है जी वो जहर जो हमारी नौजवान नस्ल को बर्बाद कर रहा है। नशे तो सारे बुरे हैं, हेरोइन हो गया, चर्स हो गई, शराब नोशी, कुछ भी है नशा, हर नशा बुरा है। लेकिन जो आइस का नशा है ये इंसान को इस हद तक मफलूज कर देता है उसके दिमाग को कि वो बगैर सोचे समझे कुछ भी कर सकता है वो शख्स। तो ये मामला था, कब से कर रहे हो ये नशा इसका? ये तो काफ़ी देर से कर रहा है, 2-3-4 महीने हो चुके हैं। 3-4 महीने हो चुके हैं। आइस पहले दूसरा नशा करता था? नहीं, दोनों ही कर रहे थे। आइस भी करता था। उस दिन ये से नशा किया हुआ था? हाँ, नशा किया। इससे पहले कभी उसने कोई ऐसी हरकत की हो? कोई न ऐसी हरकत नहीं है। आप जरा खुद बोल के बता दीजिए कि आपके सगे भाई ने किस किस को मारा है उस दिन? उस दिन बेटियों को मारा उसने, भतीजियों को मारा उसने, वालदा को मार दिया। वालिद को मार रहा है पर वालदा को लग गई, वो गिर यानी गई। उसके ज़हन में था कि सबको मार देना, जो सामने आएगा सबको मार देना, जी, छोड़ना किसी को नहीं। छोड़ना। जब अपने आप को गोली मारी है तो उस वक्त फिर वो उसी वक्त वहीं पे वो मौत होगी उसकी। जी भाई। इस वक्त जी हमारे साथ मौजूद हैं मकतूला के भाई और उनसे हम बात करते हैं सारे मामले के हवाले से। और सबसे पहले जी बड़ा अफसोस है हमें जो इतना बड़ा जुल्म हो गया आप लोग। ये कुछ झगड़ा चल रहा था घर में या क्या मामला था? नहीं सर जी, ਅਸੀਂ ਤੇ ਫੈਕਟਰੀ 'ਚ ਕੰਮ ਕਰਦੇ ਹਾਂ। ਸਵੇਰ ਅਸੀਂ ਡਿਊਟੀ 'ਤੇ ਚਲੇ ਗਏ 7 ਵਜੇ। ठीक है। 8:30 ਵਜੇ ਨਾਲ ਨਾ ਫੋਨ ਗਿਆ ਘਰੋਂ ਸਾਡੇ ਨੂੰ ਵੀ ਮੁਕੇਸ਼ ਨੇ ਨਾ ਬਾਜੀ ਨੂੰ ਵੀ ਮਾਰ ਦਿੱਤਾ ਤੇ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਵੀ ਮਾਰ ਦਿੱਤਾ ਦੋ ਤਿੰਨ। ਬੱਚੇ ਮੇਰੇ ਦੋਵੇਂ ਤਿੰਨੇ ਉੱਥੇ ਕੰਮ ਕਰਦੇ ਨੇ ਫੈਕਟਰੀ 'ਚ, ਤਾਰ ਵਾਲੀ ਫੈਕਟਰੀ ਹੈ ਡੇਕ ਦੇ ਕੰਢੇ ਤੇ ਮੈਂ ਵੀ ਉੱਥੇ ਗਾਰਡ ਦੀ ਡਿਊਟੀ ਕਰਨੀ। अच्छा। ਤੇ ਮੈਂ ਛੁੱਟੀ ਲੈ ਕੇ ਬੱਚੇ ਵੀ ਲੈ ਕੇ ਆ ਗਿਆ ਨਾਲ ਤਿੰਨੇ ਤੇ ਆਪ ਵੀ ਆ ਗਏ। ਅਸੀਂ ਗਏ ਉੱਥੇ ਡੇਰੇ ਤੇ, ਅੱਗੇ ਜਾਂਦੇ ਹਨ ਬਾਜੀ ਨੂੰ ਲੈ ਗਏ ਸਨ। ठीक है। ਬੱਚੀਆਂ ਤੁਹਾਡੇ ਤੋਂ ਵੱਡੇ ਸਨ ਬਾਜਰੀ? ਹਾਂਜੀ, ਸਿਸਟਰ ਵੱਡੇ ਸਨ? ਵੱਡੇ ਸਨ। ਬਾਅਦ ਚ ਦੇਖਿਆ ਜਾ ਕੇ ਅਸਾਂ ਉੱਥੇ ਮੁਕੇਸ਼ ਇਕੱਲਾ ਹੀ ਜ਼ਮੀਨ ਤੇ ਪਿਆ ਹੈ। ਜਿਵੇਂ ਸਾਨੂੰ ਪਤਾ ਲੱਗਾ ਅਸੀਂ ਆਏ ਹਾਂ ਤੇ ਸਾਡੇ ਆਉਂਦਿਆਂ ਨੂੰ ਸਾਰੇ ਬਿਆਨ ਵੀ ਲੈ ਕੇ ਚਲੇ ਗਏ। ਸਿਰਫ ਆ ਮੁਕੇਸ਼ ਉੱਥੇ ਇਹਦੀ ਇਕੱਲੇ ਦੀ ਲਾਸ਼ ਪਈ ਹੈ। ਮੁੜ ਕੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਗੱਡੀ 'ਚ ਪਾਇਆ, ਉਹਨੂੰ ਵੀ ਲੈ ਕੇ ਚਲੇ ਗਏ। एक घर च कितनी मौतां हुई हैं? 3 मौतां? 3 मौतां होईਆਂ, ਇੱਕ ਜ਼ਖਮੀ ਹੈ। एक बच्ची जिंदगी मौत दी किस्मत ਜੀ ਜੀ ਬਿਲਕੁਲ ਐਸੀ। ਤੇ ਇਹ ਓਵਰਆਲ ਪੂਰੇ ਪਿੰਡ 'ਚ ਵੀ ਮਸ਼ਹੂਰ ਹੈ ਕਿ ਬੰਦਾ ਨਸ਼ਾ ਦਾ ਆਦੀ ਸੀ ਹਮੇਸ਼ਾ ਤੋਂ। ਹਾਂਜੀ, और नशा लोगों ने लड़ना झगड़ता थी वो? किसी के साथ तो बात ही नहीं करता था, अच्छा। वैसे नशा पी रहा था, नशा कर रहा था। गाँव में इतना काम ही आता बिल्कुल ऐसा। गाँव कम ही आता था, उधर ही हुआ जो हुआ ना, वो आइस के मामले की वजह से। ये आइस कंफर्म है? आइस पीता था? आइस पीता था बिल्कुल ऐसे। इस आइस के नशे ने इस पूरे घर की बर्बादी कर दी। और इससे पहले भी बहुत सारे ऐसे वाक़यात सामने आए जिसमें आइस के नशे की वजह से लोग जो है अपनों को मार बैठते हैं, अपने आप को मार बैठते हैं। और यही वाक़या ये मुरीदके के इलाके जो सदर थाने के हदूद में ये गांव है उसमें ये वाक़या पेश आया है। और जिससे भी हमने बात की, रिश्तेदारों से बात की, गाँव वालों से बात की, तो उन्हें ये बताया कि अब तक के जो हक़ाइक़ सामने आ रहे हैं, अब तक के जो मामला सामने आ रहे हैं वो यही हैं कि आइस के नशे की वजह से एक शख्स ने अपनी माँ को, अपनी भतीजियों को गोलियां मारकर खुद मुबैना तौर पर खुदकुशी कर दी। अब हमारी गुजारिश है आला हुकाम से भी कि इस केस की तफ्तीश ज़ाहिर है DPO शेखुपुरा और उनके अहकामात पर इलाके की जो पुलिस है वो मेरिट पर तफ्तीश कर रही होगी। तो इस केस की तफ्तीश मेरिट पर हो, अगर खुदकुशी हुई है तो डेफिनेटली वो हक़ाइक़ भी सामने आने चाहिए, और अगर खुदा न खासा कोई और पहलू है तो वो भी सामने आना चाहिए। और इस केस की जो तफ्तीश है वो मेरिट पर की जाए। सुनने सुनाने में आया कि रोटी का मामला था, देर से कुछ मिली, भी नहीं, रोटी का वह भी मामला, बातें ही हैं सब। बस फारिग ही है, जो बात है वो हमने उठते ही बताई। से एक बंदूक निकाली और बगैर नहीं नहीं, बात उठते नहीं, हाँ ऐसे भैंसों का दूध निकाल के, काम से हम सारे कर रहा है। हाँ काम करके, जैसे पता चला अभी खाने का टाइम हो गया, या चाय का टाइम हो गया, या दूध का टाइम हो गया, हाँ। पीने आया, खाया पिया, देखा कि घर में कोई भी नहीं, सब अपने ही हैं। उस टाइम ले आया ऊपर से गन उठा के। उस वक्त घर में आप थे, वालदा थी, जी। आपकी बेटियां थी। जी।
Straight fire करते थे। वालिद भी थे। वालिद भी थे। आपकी वालदा जो है उनके बारे में ज़रा बताइएगा कि आपके साथ रहती थी, एक ही घर में सब रहते थे सब या एक अलग-अलग घर अपने में। बेटों किसी और के पास रहती थी वो? नहीं, हमारे पास रहती थी। हम लोग 3 बेटे थे, एक कराची में रहता, 2 बेटे हम साथ रहते। ठीक है। आप एक वो जिसने मार दिया है, जी आप साथ रहते थे। जी तो वालदा का रवैया ज़ाहिर है माँ तो माँ होती है। तो आपके साथ ठीक था सबका? बिल्कुल। मेरी भी ना बीवी फौत हो गई थी, 3 बेटियाँ थी मेरे पास। अच्छा। मैं दिहाड़ी दफा करता था, किया नहीं तो घर में आ गया बच्चों के साथ। कुछ भी नहीं था, ऐसे ही बस दिमाग फिर गया। सुबह सुबह माँ रोटी पका रही है, अंदर से निकला, फायर किया उसने। तो एक बेटी को लगा, छोटी को, उधर ही सोई हुई तड़प रही है। दोनों बेटियाँ भाग के निकली बाहर से। जब पहले इसने फायरिंग जब की है, सोते में की है? माँ खाना बना रही है, रोटियां बना सोते रही है? हुए रात को बाहर सोती थी, सुबह जैसे दिन होता था ना 5 या 4 बजे अंदर चली जाती। अंदर 4 बजे बिछी रही थी। उधर से फिर उसने फायर किया है। एक उधर ही बेचारी डेथ हो गई, 2 बार भागी। फिर बड़ी को लगाया उसने, वो बेचारी उधर ही गिर गई है। छोटी को बचा लिया है, बीच वाली ने 14-15 बोतलें लग चुकी खून की। ਭੈਣ ਤੁਹਾਡਾ ਖਿਆਲ ਰੱਖਦੀ ਸੀ ਜਦੋਂ ਸਾਰਾ ਜੀ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਮੈਂ ਰਹਿ ਕੇ ਬੜਾ ਕਾਮਨ ਰੱਖਦੀ ਸੀ। ਉਹਦੀ ਬੇਟੀ ਸਾਡੇ ਹਾਲੇ ਸ਼ਾਦੀशुदा, ਉਹਦੀ ਧੀ ਸੀ, ਮੇਰੀ ਨੂੰਹ ਸੀ। ਸਾਡੇ 3 ਫੇਰੇ ਵੀ ਆਉਂਦੀ ਸੀ, ਮੇਰਾ 2 ਫੇਰੇ ਵੀ ਆਉਂਦੀ ਸੀ। ਜਦੋਂ ਉੱਥੋਂ ਆਉਂਦੀ ਸੀ ਸੌਦਾ ਸੁਦਾ ਲੈਣ, ਉਦੋਂ ਮੈਂ ਰਹਿ ਕੇ ਇੱਧਰੋਂ ਹੋ ਕੇ ਜਾਂਦੀ ਸੀ। ਦਾਮਨ ਅੱਛਾ ਕਰਦੀ ਸੀ। ਜਿਹੜੀ ਚੀਜ਼ ਹੋਈ ਹੈ ਦੋਤਰੀਆਂ ਨੂੰ ਦੇ ਗਈ ਹੈ, ਮੈਨੂੰ ਦੇ ਗਈ ਹੈ, ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਦੇ ਗਈ ਹੈ। ਕੁਛ ਲੈ ਗਈ ਹੈ, ਕੁਛ ਇਹਨਾਂ ਲਈ ਬੱਚੀਆਂ ਲਈ ਲੈ ਗਈ ਹੈ, ਕੁਛ ਮੇਰਾ ਕਿੱਥੇ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਦੇ ਗਈ ਹੈ। ਉਹਨੇ ਕਦੀ ਵੇਥ ਵਾਲੀ ਗੱਲ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ ਸੀ। ਖਿਆਲ ਰੱਖਦੀ ਜੀ, ਸੀ ਸਭ ਦਾ। ਬਹੁਤ ਸਭ ਦਾ ਖਿਆਲ ਰੱਖਦੀ ਸੀ, ਬਹੁਤ ਅੱਛੀ ਸੀ। बड़ा जुल्म हुआ जी। ये बहन बता रही है कि जो सारे बहन भाइयों में वो जो खातून थी, बड़ी थी, सबका ख्याल रखती थी और अपने नवासे नवासियों का, अपने पोते पोतियों का, सबका ख्याल रखती थी। लेकिन है कि उसके अपने ही बेटे ने बड़ी बेरहमी से अपनी माँ को, ना सिर्फ अपनी माँ को बल्कि उस शख्स ने अपनी भतीजे को भी मार दिया और अपने आप को भी गोली मार दी। बहरहाल जो हुआ बड़ा गलत हुआ और हम यही दुआ करते हैं कि ऐसे मामलात से अल्लाह ताला सबको बचाए। इस दुआ के साथ कि अल्लाह ताला हम सब पर रहम करम और फजल फरमाए। अल्लाह ताला हमें हर तरह और हर किसी की शर से बचाए। मुझे इजाज़त दीजिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।